वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर हो गई वो तो बताओगे, या आप मान रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती? कल को किसी भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। ये कड़वे सवाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया के हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान वकील की क्लास लगा दी और उसके बाद ये पूरे सोशल मीडिया पर छा गया है और लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे वक्फ बोर्ड हर जगह पहुंचकर जमीनों पर कब्जा करता है। अब सुनिए जज ने कैसे फटकार लगाई। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in terms 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं? इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहां से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? इसके बाद जज ने पूछा कि प्रॉपर्टी ऐतिहासिक स्मारकों में नोटिफाई है, इस पर आपका क्या जवाब है? वकील ने इस पर कहा कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत प्रॉपर्टी केंद्र सरकार से संबंधित विभाग द्वारा सेफगार्ड की जा सकती है, लेकिन ऑनरशिप वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। ये एक ऐसा जवाब था जिस पर जस्टिस आहलूवालिया बिफर पड़े। सोशल मीडिया पर जस्टिस आहलूवालिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इसी के साथ लोगों को समझ में आ रहा है कि कोर्ट के अंदर किस तरह से वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए पहुंच जाता है। और यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। दरअसल 2009 तक वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। मोदी सरकार ने कैबिनेट में वक्फ एक्ट में संशोधन पास किया है, जिसे जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। ऐसे में जस्टिस आहलूवालिया का वीडियो लोगों के बीच ये संदेश तो पहुंचा ही रहा है कि वक्फ बोर्ड का सारा खेल क्या है।